ओके, सो आज हम देखने वाले हैं जावा आइडेंटिफायर्स। और जावा आइडेंटिफायर का सीधा सीधा मतलब है कि आइडेंटिफायर यानी कि वो सारी चीज़ें जिनसे जावा के वेरिएबल्स, मेथड, क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो ये मैंने फटाफट से क्या किया है, तो सेल्फ नाम के प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी में एक पैकेज बना लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने नाम कैसे रखा है ना। तो ये है पैकेज का नेम। तो पैकेज नेम शुड बी, नेमिंग कन्वेंशन है बेसिकली, नेम आपको कैसे रखना है। तो भाई ये क्या है, पैकेज नेम। पैकेज नेम, पैकेज नेम के लिए क्या क्या रूल है वो सारे आ जाएंगे नेमिंग कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। तो पैकेज का जो नेम है इट मस्ट बी इन स्मॉल केस, है ना, स्मॉल केस में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये है। और क्या होना चाहिए कि जैसे कि सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है। अब यदि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर दूसरा पैकेज बनाना है तो न्यू पर जाएंगे, पैकेज पर जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट डॉट, अब सपोज मैं ऊप्स पढ़ा रहा हूँ तो ऊप्स फंडामेंटल ये भी रख सकते हैं। तो ऊप्स हमने रख दिया। या फिर मैं सपोज बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, है ना, या फिर हम पढ़ रहे हैं या फिर हम कुछ भी डेवलप कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट डॉट एब्स्ट्रैक्शन। इस पैकेज के अंदर यदि मैं कोई सी भी क्लास बनाता हूँ, सपोज मैंने एक क्लास बनाई एनिमल क्लास, ठीक है, और मैंने इसको किया फिनिश। तो ये जो है एनिमल क्लास जो है एनिमल डॉट जावा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर एक पैकेज एब्स्ट्रैक्शन, उस पैकेज के अंदर ये आ रही है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही है कि पैकेज का नेम हमेशा स्मॉल केस में रखना है। आपको किसी पैकेज के अंदर कुछ बनाना है तो उसको डॉट करके, अब जैसे मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट डॉट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कुछ बनाना है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, तो अलग अलग पैकेज क्रिएट करके इनको समझा सकते हैं, या फिर आप कंपनी में भी आपको ऐसे पैकेज क्रिएट करते हैं। चलो, तो ये तो हुआ पैकेज के बारे में। अब हम समझते हैं कि पैकेज का नेम तो हमको समझ में आ गया, और क्या क्या है जावा का आइडेंटिफायर जिसमें कि हमें ध्यान रखना है जब इसका नाम आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है आइडेंटिफायर आर द नेम विच आर यूज्ड टू डिक्लेयर, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखें तो आर द नेम यूज्ड फॉर क्लासेस, मेथड, डिक्लेयर मेथड, वेरिएबल एंड लेवल। इनको डिक्लेयर करने के लिए जो नाम आपको रखना पड़ते हैं उन्हीं को आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग सबके रूल हैं। तो क्लास के लिए क्या रूल है, क्लास के लिए रूल ये है, पहले तो सबका कॉमन आइडेंटिफायर का रूल हम एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट आर द रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर। सो ये मैं एक बार में पूरा लिख देता हूँ। आइडेंटिफायर के लिए जो रूल है वो ये सारे रूल है। ठीक है, क्या क्या है। लीगल आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ लेटर A to Z, या फिर स्मॉल केस में A to Z, ये इससे शुरू होना चाहिए। अब जैसे कि आपका क्लास का नेम है तो कैपिटल से शुरू होगा, है ना। तो ये बात याद रख लो कि पैकेज का नेम तो स्मॉल से शुरू होता है, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है ना। जैसे लूप नाम की क्लास है, एनिमल नाम की क्लास है, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल का यूज़ किया फर्स्ट। सेकंड कि आप क्लास का नेम कैपिटल से शुरू करना है। अगर कुछ आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना चाह रहे हो, यू गाइस कैन यूज़ डॉलर, यू गाइस कैन यूज़ अंडरस्कोर ऑल्सो, वो मैं अभी बताऊँ, ठीक है। मिडिल में आप 0 से 9 के बीच में कुछ भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। और जावा के कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कीवर्ड के जो पहले से डिसाइडेड वर्ड है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंट एक कीवर्ड है, ठीक है। हम बात करें क्लास, जो कि इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ जावा, तो प्रोग्रामर्स ने इसलिए अलग कलर का, इसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो कैन नॉट बी जावा कीवर्ड, एक जावा कीवर्ड ये हो ही नहीं सकता,
इट इज़ केस सेंसिटिव। तो सपोज मुझे क्लास का नेम रखना था, ये मैंने रखा। अब मुझे रखना है एज, सपोज इंट एज। अभी राहुल की एज है तो एज ऑफ राहुल, ठीक है। ये एक मैंने यूज़ कर लिया। अंडरस्कोर का मैं यूज़ कर सकता हूँ। राहुल की एज है सपोज 14 ईयर, ये होगी, ठीक है। आई कैन यूज़ टू बेसिक नोम्स टू डिक्लेयर नेम, नाम को डिक्लेयर करने के लिए, इनके नेम को डिक्लेयर करने के लिए आप दो चीज़ें हो रहे हैं मार्केट के अंदर, वो यूज़ कर सकते हैं। पहला हो गया केमल केस, दूसरा हो गया पास्कल केस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको अंडरस्कोर लगा, है ना। तो पहले समझते हैं केमल केस क्या है, पास्कल केस क्या है। सो ठीक है, केमल केस क्या होता है फटाफट से देखेंगे। केमल केस फॉर ए वेरिएबल और एंड मेथड। सपोज मेथड का नाम आप रख रहे हो, मेथड तो आपको स्मॉल से शुरू करना ही नहीं है, तो आपको वेरिएबल करना है। तो जैसे राहुल, एज ऑफ राहुल था ये, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इंट एज होगी, किसी स्टूडेंट की एज है जिसका नाम है जगप्रीत, तो इसको अलग अलग जस्टिफाई करने के लिए कि ये दो अलग चीज़ें, एज और जसप्रीत, ठीक है। जसप्रीत की जो एज है वो हो गई 18 ईयर्स, ठीक है। जसप्रीत की जो एज है वो 18 ईयर्स। तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे केमल केस। क्या बोलेंगे, केमल केस। पास्कल केस, जहाँ पे फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड स्मॉल है, स्मॉल केस। ये जो है ये कैपिटल केस। बट पास्कल केस को जब आप क्लास का नेम रख रहे हो, तो सपोज मुझे इसी का चेंज करना है, तो मैं चेंज कैसे करूँगा, मैं न्यू पर जाऊँगा, रिफैक्टर पर जाऊँगा, रीनेम पर जाऊँगा, और आइडेंटिफायर एग्जाम्पल की जगह मैंने इसको गैप हटा के इसको किया नेक्स्ट एंड फिनिश। सो ये जो नेम है ये हो गया मेरा कैपिटल में, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, सेकंड वर्ड इज कैपिटल, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन डिक्लेयर द नेम, ठीक है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। अब हमको ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले एक बार गो थ्रू करते हैं कि पैकेज का नेम स्मॉल से स्टार्ट होगा, क्लास का नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा, कोई भी वेरिएबल का नेम स्मॉल केस से शुरू होगा। इनको अलग अलग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वो केमल केस और पास्कल केस फॉर क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो कि मेथड का नाम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो पब्लिक वॉइड और एक सपोज एक मेथड है शिफ्ट। सो जो रूल आपके वेरिएबल के लिए कि इट शुड बी इन स्मॉल, वही मेथड के लिए भी है। सो हम इसमें लिख सकते हैं, एक मेथड इसमें लिख सकते हैं, system.out.println। शिफ्ट कब से कब तक है, 9 AM to 6 PM, ठीक है। तो ये आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि हम देखें सिस्टम जो है, सिस्टम अब हमको ऐसे पहचान भी जाएगा कि सिस्टम ये क्लास है, ठीक है। आउट ब्लू कलर से क्यों है, क्यों, क्योंकि ये वैसे तो मेथड है बट ये ब्लू कलर से इसका कुछ अलग रूल है ना। println एक मेथड है, हमको ये समझ में आया, ठीक है। ये क्या वेरिएबल है, लेट्स चेक इट। मैंने इस पर कंट्रोल करके क्लिक किया, यस इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ व्हाट, प्रिंट स्ट्रीम का एक स्टैटिक वेरिएबल है, वो स्टैटिक वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन ब्लू, ठीक है। तो आई होप नेम के बारे में थोड़ा समझ में आया हो कि नेम हमको कैसे रखना है। बाकी यही बेसिक रूल है, ठीक है। अच्छा, नेम इसमें डिजिट हम रख सकते हैं, वो मैंने नहीं बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जैसे कि इंट एज ऑफ
सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, तो आप 2, 3, 4 नंबर्स बेसिकली 0 से लेकर 9 के बीच में भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड स्टूडेंट की एज है 20। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया हो आइडेंटिफायर कैसे क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, कोई भी डाउट है यू गाइस कैन आस्क इन कमेंट।